तो आज एक्सरसाइज 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण के बारे में एक एक्सरसाइज है। द्विघात समीकरण को हल्का समझते हैं। कोई राशि है, कोई चर राशि है, उसकी जो अधिकतम घात हो यदि वो 2 हो तो उससे बनने वाला जो समीकरण होता है उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, यानी मैक्सिमम जो घात होनी चाहिए, पावर जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो उसमें 2 होनी चाहिए। अब 2 से कम पावर भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। और बाकी जो उसके साथ और पद जुड़े हुए उसमें उससे कम पावर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी जो घात है वो मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। उसका जनरल जो फॉर्मूला होता है, व्यापक समीकरण कहते हैं इसको। द्विघात समीकरण के लिए व्यापक समीकरण है वो इस प्रकार लिखा जाता है, ax² + bx + c = 0। जनरल फॉर्मूला है, यानी इसमें एक फॉर्मूला बना दिया हमको एक तरह से। ये x के रूप में द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखिए x की जो घात है वो अधिकतम घात x की 2 है। x की घात 1 वाला भी इसमें पद है और ये x की घात 0 वाला पद भी है। लेकिन जो अधिकतम घात इसके अंदर आ रही है वो अधिकतम घात 2 आ रही है। इसमें कोई भी ऐसा पद नहीं है, मान लीजिए ऐसा कोई पद नहीं है इसके अंदर जिसमें 2 से अधिक घात आ रही है। तो जिसमें मैक्सिमम घात 2 है तो उसे कहा जाता है द्विघात समीकरण। और ये जो है द्विघात समीकरण का जनरल फॉर्मूला है। इसके अंदर क्या पता लग रहा है हमको, ये x का समीकरण है, x इसमें चर राशि है, और a b c जो इसके अंदर है ये अचर है। अचर का अर्थ ये है कि ये गुणांक के रूप में रहेंगे। a b c की वैल्यू सवाल के हिसाब से चेंज होगी, परंतु वो अचर वैल्यू होगी, कोई फिक्स वैल्यू होगी गणित के रूप में। जबकि समीकरण में चर राशि होगी वो x y z या जो भी होगी वो उस रूप में होगी, वो चर राशि होगी। इसका मान हमें लास्ट में ज्ञात करना होगा और a b c इसके गुणांक के रूप में होगा। अब ये जनरल फॉर्मूला आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण का, इसमें ध्यान दीजिए x² से जो गुणा हो रहा है, x² से a गुणा हो रहा है, तो a जो है वो x² का गुणांक है। तो आगे हम तुलना करेंगे इसकी, तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। b जो है वो उसमें x का गुणांक होगा, कोफिशिएंट, और c जो होगा उसके अंदर अचर पद होगा, जिसमें कोई x y z कोई भी चर राशि की कोई टर्म नहीं होगी। वो c जो है वो अचर राशि होगी पूरी तरह से। ठीक है, जबकि a और b में क्रम से a जो होगा वो x² किससे जो भी गुणा हो रहा होगा वो a होगा। जब हम तुलना करेंगे, एक एग्जांपल लीजिए, इसको और इसको तुलना करते हैं हम, तो a का मान 4 है। देखिए x² से जो गुणा हो रहा है वो a होता है, तो हमारे हिसाब से a यहाँ पर 4 है। जो x से गुणा होता है वो b होता है, तो इसके हिसाब से b हो गया 3। और जो अचर पद होता है वो 2, वो c हो गया। इसकी तुलना में करनी पड़ेगी, बार बार क्वेश्चन आएंगे जब। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखनी है, ये जो जनरल जो इक्वेशन दे रखी है, जो व्यापक समीकरण है, इसमें यहां पर प्लस साइन दिखा रखे। तो जैसे पहले भी हमने किया हुआ है, ये b जो होगा यहां पर -3 माना जाएगा। जब हम b की तुलना करेंगे तो हम इसको इस प्रकार मानेंगे, अब हमने जनरल फॉर्मूले के हिसाब से बना दिया, यहाँ प्लस लग गया। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है। ये क्या है, माइनस हमने अंदर इसको दे दिया 3 के साथ, और ऐसे ही ये माइनस जो है वो 2 के साथ दे दिया। तो इस प्रकार अगर तुलना करें तो देखिए x से जो गुणा हो रहा है इस समय -3 है, तो यहाँ पर a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -2। तो ये चीज हमें समझने की है। पहली चीज तो कि
द्विघात समीकरण क्या होता है? अधिकतम घात किसी चर राशि की अगर 2 हो तो उससे जो पद समीकरण बनता है, समीकरण का समझ लीजिए, समीकरण बराबर के निशान से बनता है। उसका एक बायां पक्ष होता है, एक दायां पक्ष होता है, बीच में बराबर का निशान होता है, वो समीकरण कहलाता है। तो ये समीकरण है, और ये समीकरण कैसा है? ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर x की घात 2 आ रही है, चर राशि की घात जो अधिकतम है वो 2 आ रही है, तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो द्विघात समीकरण व्यापक जो समीकरण बनाया गया है, जो हर सवाल को कंपेयर करने काम आएगा, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। और आपको a b c की इसमें तुलना इस प्रकार से करनी होगी, ठीक है। और ध्यान रखिए, द्विघात समीकरण जो है, इसके जो आंसर आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हल, द्विघात समीकरण के हल, इसको एक और नाम देते हैं मूल, ठीक है। द्विघात समीकरण के हल या फिर मूल। तो चूंकि यह है द्विघात समीकरण, इसमें x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके जो आंसर आते हैं जिन्हें हल कहते हैं या मूल कहते हैं हम, वो भी कितने आते हैं? वो 2 आते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक घात का जो समीकरण होता है उसका एक आंसर आता है, एक ही हल होता है। जब द्विघात समीकरण हल करते हैं तो अधिकतम घात 2 है, तो इसके जो आंसर आते हैं वो 2 आते हैं। अगर कोई त्रिघात समीकरण हमें दिया हुआ है तो उसके 3 आंसर आएंगे, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के हल कितने हो गए? 2। तो मान लीजिए अल्फा और बीटा, ये जो सिंबल है, ये किसी द्विघात समीकरण के मूल के लिए एक जनरल सिंबल माने जाते हैं, प्रतीक है अल्फा और बीटा। 2 आंसर आएंगे ना, तो 2 आंसर को हमने नाम दे दिया अल्फा और बीटा। तो इनमें कुछ संबंध होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें वही समझना है। मूल व गुणांकों में संबंध, दो संबंध में हमें ध्यान रखना है। पहला योग का संबंध है कि अगर अल्फा और बीटा, इन दोनों जो आंसर इसके आते हैं उनको जोड़ा जाए तो उनकी जो तुलना की जाती है वो होती है -b/a के बराबर। और b क्या है वो हमने अभी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। और अगर दूसरा संबंध है गुणा का संबंध, ये पहला संबंध हो गया, और दूसरा संबंध है गुणा का संबंध, अगर दोनों जो आंसर आते हैं जिसे हम हल कहते हैं या मूल कहते हैं, उनको गुणा कर दिया जाए तो वो आता है c/a के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुलना करना आपको समझा दिया, और व्यापक समीकरण बता दिया, ABC क्या होते हैं इसके बारे में बता दिया। द्विघात समीकरण के मूल 2 होते हैं, उन्हें अल्फा बीटा में नाम दे दिया है, उनमें संबंध होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको मूल दिए हुए हैं, अगर आपको हल दिया हुआ है, हम द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है, हम द्विघात समीकरण सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे 2 अल्फा बीटा। अब उसको रेसिप्रोकल करते हैं। अगर अल्फा बीटा दिए हुए हों और हमसे पूछा जाए कि आप समीकरण निकालो, तो समीकरण, द्विघात समीकरण बनाने का तरीका है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये दूसरी चीज है। यदि आपको मूल दिए हुए हों और आपसे पूछा जाए कि आप समीकरण ज्ञात करो, तो ये समीकरण ज्ञात करने का तरीका है। आपको मूल को जोड़ना है, यहाँ पर लिख देंगे और गुणा करके यहाँ लिख देंगे, और समीकरण इस प्रकार से बन जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 ही प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को इस संबंध के बारे में है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसके बारे में है कि आपको गुणांक दिए हों, सॉरी, आपको मूल दिए हुए होंगे और आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये सारा आप कुछ नोट डाउन कर लीजिए। 3.1 पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब होता है वो मान जिसे रखने पर पूरा समीकरण शून्य हो जाए। तो शून्य ही हल होते हैं, वही मूल होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था
द्विघात समीकरण के दो आंसर आते हैं, उन दो आंसर को हल कहते हैं या मूल कहते हैं, तो उन्हें शून्यक भी कहते हैं। शून्यक का मतलब ये हो गया कि एक्स की वैल्यू जिसे रखने पर पूरा समीकरण जीरो हो जाए। समीकरण के बराबर में जीरो होता ही है, तो हमें समीकरण बनाने पड़ेंगे। और गुणांकों के भी संबंध की जांच करनी है हमें, जो हमने संबंध लिखे थे उसकी जांच करनी है। पहला सवाल है 4x² प्लस 8x। पहले का पहला ले रहे हैं 4x² प्लस 8x, केवल ये दिया हुआ है, केवल समीकरण नहीं दिया हुआ, केवल ये दिया हुआ, ये बहुपद है। पर हमें जब शून्य ज्ञात करने होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि शून्य का मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू जिसको रखने पर पूरे समीकरण का मान जीरो हो जाए उसे शून्य कहते हैं। एक्स का कोई यहाँ पर मान रखने पर ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाए तो शून्य कहा जाता है। तो हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम इसके बराबर में जीरो रख देते हैं, ये शून्य निकालने का तरीका है। तो इसको हल करने का तरीका बहुत इजी हो गया। यहाँ पर केवल दो पद हैं, याद कीजिए पिछली क्लासेस में आपने 3 पद वाले समीकरण को हल करने के लिए स्प्लिट ऑफ द मिडिल टर्म, जो बीच का टर्म होता है उसको तोड़ देते हैं 2 भागों में, वो सवाल किए होंगे, वो भी हमारे पास आएंगे। वो किस लिए किया जाता है कि हमें जोड़ा बनाना होता है 2-2 का, और यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं है, पहले 2 का एक जोड़ा बना हुआ है। तो इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, जो हम कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों में 4 कॉमन आ रहा है और दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेके x कॉमन लेके यहाँ तो बच गया x और यहाँ बच गया 2, क्योंकि ये क्या है अपने आप में 4 × 2, इसमें से 4 हमने बाहर ले लिया तो अब बच गया 2। ध्यान रखिएगा कॉमन लेते वक्त उसके गुणांक को कॉमन ले लेते हैं, एक तरह से गुणा के रूप में उसको कॉमन ले जाता है। तो इसलिए यहाँ पर 8 में 2 बच गया, 4 बाहर चला गया, 4 × 2 था 8, उसी को हम कॉमन ले सकते हैं जो उसके गुणांक के रूप में उपस्थित हो। 4 इसके अंदर था, 4 × 2 के रूप में। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर 2 वैल्यू 2 पद बन गए, एक 4x और एक x + 2। क्या किया जाता है ध्यान से देखिए, तो हम एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, ये 2 पद हो गए, इन दोनों गुणा किया जा रहा है, इसको तो पहले ही भूल जाइए आप। एक x है और एक x + 2 है, ये 2 संख्याएं हैं जिन्हें गुणा किया जा रहा है, और गुणा करने के बाद इसका उत्तर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। कोई भी ऐसी 2 संख्याएं ली जाए जिनको गुणा करने पर आपस में 0 आ जाए, वो तभी पॉसिबल है जब उन दोनों संख्याओं में से एक संख्या 0 हो। यह आवश्यक है। आप कोई 2 संख्याएं लें पर 0 नहीं लें, 0 के अलावा कोई सी भी 2 संख्या लीजिए, उन्हें गुणा कीजिए और आप देखिए क्या उनका गुणा 0 आता है, कभी नहीं आएगा। 2 संख्याओं को गुणा करने पर 0 तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक संख्या 0 हो, क्योंकि 0 से ही गुणा होकर 0 आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये वाला टर्म 0 है या ये वाला टर्म 0 है, तभी इनका गुणा करने पे 0 आया। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं या तो 4x = 0, x = 0/4, जो कि खुद भी हो गया 0, या तो ये वाला टर्म 0 था, या फिर ये x + 2 = 0, तो ये आ गया 0 - 2, x = -। तो x के 2 आंसर आ गए, एक आ गया 0, x = 0, और एक आ गया -2। और मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण के 2 आंसर आते हैं, तो यहाँ पर 2 आंसर आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों शून्यक है। मैं आपको एक बार अप्लाई करके बताता हूँ शून्य का मतलब क्या होता है। हमसे पूछ तो नहीं रहा हो कि अप्लाई कीजिए इसको, लेकिन आपको समझा देता हूँ क्या मतलब होता है। ये 2 ऐसे मान हैं जिनको इस समीकरण में रखने पर ये समीकरण तो नहीं था, पहले ये बहुपद था ना, तो इस बहुपद में अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा। देखिए अगर मैं 0 रखता हूं तो 4 × 0 0 हो गया, 8 × 0 0 हो गया, और जोड़ा तो 0 हो गया। और अगर मैं -2 रखता हूं, देखिए 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 8 - 2, मैंने यहाँ पर x की जगह -2 रख दिया। तो देखिए क्या हो गया, -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, और ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस 16 हो गया, ये भी 16 और ये भी 16 और ये कितना हो गया 0। इसका मतलब ये जो पद दिया हुआ था बहुपद, इसका एक मान 0 और एक शून्य जो है इसका -2 है। इन दोनों का शून्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों मान रखने पर ये जो बहुपद इसका मान 0 हो जाता है। ठीक है,
तो ये शून्य निकालने का ये तरीका है। आप बराबर में 0 लिख दीजिए, समीकरण बन जाएगा। समीकरण को हल कीजिए और समीकरण हल करने के बाद दो आंसर आएंगे, तो दोनों आंसर जो होते हैं वो उसके शून्य कहलाते हैं। तो ये पहला काम हमारा हो गया, हमने शून्य ज्ञात कर लिया, मैंने आपको शून्य का मतलब भी समझा दिया। अब हमारा सेकंड पार्ट इसका है कि हमें संबंध की जांच करनी है। तो इसके दो मूल हो गए, अल्फा और बीटा मान लेते हैं इनको। तो पहला संबंध क्या है, संबंध की जांच करते हैं। संबंध लेते हैं, पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए अल्फा मान लीजिए 0 प्लस बीटा मान लीजिए -2, ये दो मूल आ गए, ये रहे दो मूल, ठीक है। इनको हमने अल्फा प्लस बीटा मान लिया और माइनस लगा देना। पहले माइनस लगा देना, बाद में कंफ्यूज हो जाता है, कई बार माइनस की संख्या ली मैं आपको, जैसे सवाल में क्या बी हमने क्या बात की थी, एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है, एक्स गुणांक बी होता है और अचर पद सी होता है। अचर पद इसमें है नहीं, माइनस लगा दिया, बी का वैल्यू ये है 8। देखिए एक्स का गुणांक बी होता है, इस समीकरण को देख लीजिए। तो अपॉन ए होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर से कैसे गुणा हो रही है, 4 गुना हो रहा है। इसको हल करें, प्लस इंटू माइनस, माइनस 0 में जुड़ जाएगा तो -2, और इसको भाग देंगे तो आ गया -2। तो ये तो सत्य हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। तो और दूसरा भी ले लेते हैं, ये पहला हो गया। सेकंड संबंध है अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा वही 0 और इंटू -2 गुणा में है, सी की वैल्यू क्या है, यहां पर देखिए 0 है, क्योंकि अचर पद नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा अचर पद, वो क्या है 0 है, यानी इस पर लिख सकते हैं, वही तो बात है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की वैल्यू तो है वो 0 है, तो सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू वही 4। 0 से कुछ भी गुणा होगा वो 0 होगा, और 0 में किसी का भाग दें वो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये सेकंड संबंध है। तो फर्स्ट व सेकंड संबंध सत्यापित। तो इस प्रकार संबंधों को सत्यापित करना है और द्विघात समीकरण में हमको मान निकालना। ये दोनों काम फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है। तो और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, सेम काम करना है, द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने। तो ये समीकरण बना दिया मैंने, बहुपद के रूप में समीकरण बना दिया। अब इसमें आपको शून्यक निकालना है। तो अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला आगे, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं ले सकते, उसमें 3 पद है, तो 3 पद में जोड़ा नहीं बनता, तो वो 4 पद बनाने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, बीच वाले पद को तोड़ना पड़ेगा 2 टुकड़ों में। तोड़ते कैसे आपको बता दिया, ये और ये इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 4 और 1, 4 एकम 4, ध्यान से देखिएगा। इसके 2 गुणज करने आपस में, इसको 2 गुणा के रूप में, यानी कि 4, एक तो ये संख्या हो गई 4 और 1 ये संख्या हो गई, दोनों 4 ही इसमें। तो हमें 2 पद, ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं लेनी है जिनका गुणा तो आएगी और जोड़ने या घटाने पर आएगी। ये बार बार करेंगे, हमने पहले भी किया हुआ है कई क्लासेस में, 8th 9th में भी हमने किया हुआ, द्विघात समीकरण हल किए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 एकम 4। हमें गुणा में 2 संख्याएं ढूंढनी है जो गुणा करने पे 4 आती हो और जोड़ने घटाने पे 4 आती हो, क्योंकि 4 ही बीच वाला था, ठीक है। जोड़ने घटाने में ये चाहिए, गुणा करने पे इनका गुणा चाहिए। तो सिंपल है, 2 और 2 है ना, जोड़ने पर 4 आता है और गुणा करने पे भी 4 आता है, ठीक है। तो इसको टुकड़ों में लिख देते हैं। देखिए बीच वाले टर्म को तोड़ा है, मैंने तोड़ दिया 2 2 के रूप में, 4x को बना दिया 2x और 2x। अब चिन्ह लगाएंगे, हम साइन लगाएंगे। तो साइन लगाने का नियम सिंपल है, सबसे पहले ये पकड़ लो कि हमारे पास साइन कौन सा है इसमें, जिस टर्म को हमने तोड़ा है, माइनस का है। माइनस कब आता है, मान लीजिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 4। तो 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि ये घटा क्यों, जुड़ा क्यों नहीं। तो जो अपोजिट साइन होते हैं वो घटते हैं और
डायरेक्ट जो सेम साइन होते हैं, सिमिलर साइन होते हैं, वो जुड़ते हैं। दूसरी बात, चिन्ह प्लस का क्यों आया, साइन प्लस का, तो बड़ी संख्या का चिन्ह जो होता है वो हमेशा आता है। अब इसको उल्टा कर देते हैं। अगर मुझे 4 के टुकड़े करने हैं इस प्रकार से, तो चूंकि ये प्लस का है तो मैं बड़ी संख्या के साथ प्लस का साइन लगाऊंगा। मुझे घटने पे प्राप्त करना है तो मुझे असमान चिन्ह लगाने पड़ेंगे, अगर मुझे जोड़ने से प्राप्त करना है तो मुझे समान चिन्ह लगाने पड़ेंगे। अब समझिए, क्योंकि यहाँ दोनों सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं, पर फिर भी मान लीजिए कि हमने एक के आगे माइनस लगा दिया, यहाँ पर माइनस, फिर हमें जोड़ने में 4 प्राप्त हो, 2 और 2 को जोड़ने प्राप्त होता है, घटाने पे नहीं। या जोड़े घटाओ दोनों का पॉसिबिलिटी थी, और जुड़ता का जो दोनों चिन्ह सेम होते हैं, तो ये भी माइनस का हो गया, ये भी ऑटोमेटिक माइनस का हो गया। अब क्या करना है, अब हमारे पास 4 पद बन गए, 2 2 के जोड़े बना लेंगे। इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है। इसमें 2 बाहर ले लिया, 2 बच गया। ध्यान रखिए, जोड़ में नहीं, गुणा के रूप में, ऐसे ऐसे कॉमन लिया है, ना कि ऐसे ऐसे कॉमन नहीं लिया। इसमें कॉमन लिया कि इसके अंदर 2 है, गुणा के रूप में, तो 1 2 कॉमन ले लिया तो अंदर 2 बच गया। और ऐसे एक्स स्क्वायर से 1x बाहर ले लिया तो 1x बच गया। यहां पर ध्यान दें, 2 भी बाहर गया, x भी बाहर गया, तो 1 बच गया। 1 तो सबके साथ ही होता है। इसमें थोड़ा ध्यान देना, माइनस लगा दिया मैंने, ध्यान रखिए, ये माइनस मैंने यहाँ पे ले लिया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल 1 तो कॉमन आते जाता है। 1 तो दोनों के साथ है, कुछ ना कुछ हमें कॉमन लेना ही लेना है, तो 1 तो कॉमन सबके साथ आता ही है। 1 कॉमन लेने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x का 2x रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ हम प्लस लेते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती। जब भी आप माइनस को लेते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट आप लगा दिए और माइनस बाहर कॉमन चला गया गलती से, जैसे ब्रैकेट लगाया तो माइनस भी कॉमन हो गया। जब माइनस कॉमन जाता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, और देखिए बदले नहीं, ये 2x माइनस का था, प्लस का है, पर इस पे हमका फोकस नहीं होता। हम क्या करते थे जल्दीबाजी में, ऐसे लिखिए। अगर आपने ऐसे लिख भी दिया तो भी आपको आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। कारण क्या है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, अगर नहीं आया तो कुछ गड़बड़ है, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि ये गड़बड़ हमने ये की। तो समझिए, अगर यहाँ पर प्लस होता जब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भेज देगा, आप आराम से कर लेते। जब माइनस बीच में आ जाता है तो माइनस कॉमन हो जाता है ऑटोमेटिक, ब्रैकेट लगाते हैं, और जैसे ही माइनस कॉमन हो जाता है तो अंदर के चिन्ह पलट जाते हैं। माइनस ब्रैकेट के बाहर हो, अगर आप ब्रैकेट खोलते तो भी चिन्ह पलटते हैं, और माइनस अंदर हो, ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं आप, तो भी चिन्ह चेंज होते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो दोनों ब्रैकेट सेम आए, इनको एक बार लिख दो आप, कॉमन लिया एक्चुअली हमने, और जो बाहर वाला टर्म है उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिख दो। यहाँ पर क्या हुआ, एक्चुअल में दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गए, अब जो कॉमन ब्रैकेट बनाया वो भी सेम आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम इसको ये मान लेते हैं एक संख्या है और ये एक संख्या है, और दोनों गुणा 0 का आ सकता है। हमने भी बात की थी, इनमें से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए, हालांकि दोनों सेम ही है, पर दोनों बार लिख देते हैं। तो 2x बराबर 0 प्लस 1 1 हो गया, x बराबर 1/2 हो गया, और इसको भी वही हो जाएगा, तो इसका उत्तर भी वही आएगा ना, सेम ही तो है, तो उत्तर वही आएगा 1/2। तो x की 2 वैल्यू हो गई। अब आप सोचेंगे कहाँ 2 वैल्यू हुई है, एक ही तो वैल्यू हुई है, 1/2 ही आ रही है। हाँ, तो हम ये मानते हैं कि इसमें समान वैल्यू आई, ये कहा जाता है इसको। इस द्विघात समीकरण के आंसर 2 ही आते हैं, पर दोनों आंसर कैसे हैं, समान आंसर हमारे सामने आ गए। तो वैल्यू सेम आई है, लेकिन हम ये मानेंगे कि 2 वैल्यू है और दोनों समान आई है, ठीक है। अब हम संबंध की जांच करते हैं। तो पहला संबंध क्या है हमारे पास, संबंध की जांच। पहला संबंध है जोड़ का संबंध, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a का, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है, 1/2, जोड़ दिया, माइनस लगाता हूं। बी की वैल्यू देखते हैं, बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है 4 नहीं है, ध्यान रखिए -4 है। मैंने वो समझाया था, जनरल इक्वेशन जो हमने बनाई थी व्यापक समीकरण, उसमें प्लस की वैल्यूज थी सारी। तो अगर कोई माइनस आता है तो माइनस को ए बी या सी उनके साथ में माना जाएगा, तो ये माइनस बी का ही होगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू -4 है, तो ये -4, इसलिए मैं पहले इसको माइनस लगा देता हूं ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। ये माइनस अलग है, ये तो इसका है,
और ये -4 के साथ हुआ है। अपोन में ए की वैल्यू 4 है, ये भी देखिए एक्स स्क्वायर गुणा ए होता है 1/2 और 1/2 जोड़ के 1 हो गया, 6 1 हो गया, और माइनस से माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 एकम 4 हो गया 1। तो ये पहला समीकरण जो है वो सत्य हो गया, ठीक है, ये सत्यापित हो गया। दूसरा संबंध लेते हैं, गुणा का संबंध, एल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर सी की वैल्यू क्या है 1, अचर पद, और ए की वैल्यू वही 4, और ये भी कितना हो गया 1/4, और यहाँ भी क्या आ गया 1/4, बिल्कुल बराबर आ गया जो कि आना चाहिए था। तो ये भी सत्यापित हो गया। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। तो विघात समीकरण है, 3 पद दे रखे हैं, तो हमको स्प्लिट करनी पड़ेगी बीच की टर्म 1 है, ध्यान रखिएगा 1 एक्स है, जब कुछ नहीं दिखाई दे तो 1 तो है। तो हम पहले क्या लेंगे 6 दूनी 12, हमें 12 के टुकड़े करने हैं, इस प्रकार करने हैं कि गुणा करने पे तो 12 आए, दो संख्या ढूंढनी है, गुणा करने पे 12 आए और जोड़ने घटाने पर आए 1। तो ध्यान आ रही है कोई ऐसी संख्या, वो है 4 और 3। 4 और 3 गुणा करने पे कितना आता है 12 आता है, और घटाने पर कितना आता है 1, ठीक है। तो 4 और 3 के रूप में इसके टुकड़े कर देंगे, 6x² -2। ये मैंने सेम लिख दिया, पहले लिखा था, तो आपको ये समझा दूं मैं कि हम कर क्या है, इनको तो वैसे के वैसे उतार दिए, हमने जो इसके टुकड़े कर दिए, एक कर दिया 4x और 3x। चिन्ह लगाना है तो पहले इसका चिन्ह देखिए, माइनस है तो बड़े वाले पे माइनस लगा दिए। अब ये सोचिए कि जो हम ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं 1, इनसे हमको 1 लाना था, उल्टा चल रहे हैं बस हम। तो 4 और 3 से 1 कब आता है, जोड़ने पे कि घटाने पे, घटाने पे। और घटता कब है, जब चिन्ह जो है वो अपोजिट होने चाहिए। तो यहाँ तो माइनस पहले लग गया, तो यहाँ पे प्लस लगेगा, क्योंकि घटाने पर आना चाहिए। अब वही कॉमन लेना है दो के टर्म्स में, इनमें गुणांक के रूप में कितना है, दोनों के पास 2 है और x भी है, तो यहां बच गया 3x - 2, ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। और इनमें चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है इसलिए 1, और देखिए यहाँ प्लस आ रहा है ना, मैंने पिछले एग्जांपल में आपको बताया था माइनस में प्रॉब्लम आती है, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो हम कुछ ध्यान नहीं देंगे, आराम से होगा ये, प्लस है बाहर। जब ए कॉमन लेते तो अंदर कुछ भी घटता नहीं है, कुछ भी कम नहीं होता, ये ऐसे कैसे रहेगा। और आप देख लीजिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, जो सेम ब्रैकेट आया उसको एक बार लिख देंगे, बाहर जो बचेगा उसको एक बार लिख देंगे। इसका मतलब एक बार तो ये आ गया 2x + 1 जो बाहर का था, और एक हो गया 3x - 2 = 0। इस प्रकार लिखा गया है। तो दो संख्याएं, या तो 2x + 1 = 0, तो ये हो गया 2x = -1, x = -1/2 पहला आंसर। या हो सकता है कि ये वाला टर्म 0 ना हो, ये वाला टर्म 0 हो, तो इन दोनों में से एक का 0 होना जरूरी है, तो तभी गुणा करने पर 0 आ सकता है, ठीक है। 3x - 2 = 0, 3x = 2 है ना, इधर गया, x = 2/3। तो दो आंसर हो गए, x की वैल्यू या तो -1/2 है या फिर 2 है, ये दोनों इसकी वैल्यू है। द्विघात समीकरण के दो आंसर है। संबंध स्थापित करते हैं। पहला संबंध अल्फा + बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू -1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 बराबर माइनस, बी की वैल्यू कितनी है -1, कुछ भी नहीं तो 1 भाई -1, और ए की वैल्यू 6, एलसीएम लेंगे 6 आ गया, और ये हो गया -2 प्लस -3 प्लस 2 -3 + 4, और यहां पर हो गया माइनस माइनस प्लस 1/6, और ये भी हो गया 1/6, है ना। तो ये सत्यापित हो गया।
नेक्स्ट संबंध है गुणा का संबंध, अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, तो -1/2 गुणा 2/3 और सी की वैल्यू है -2 और ए की वैल्यू 6। ये 2 से 2 कट के यहाँ पर आ गया -1/3 और यहाँ भी -1/3, तो ये सत्यापित हो गया। तो सेम मेथड है, बिल्कुल इसी मेथड से जो करना है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है x² - 15, हम शून्य निकाल रहे हैं तो बराबर में 0 लगा देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट हो गया, x² बराबर 15 हो गया, इसको इधर लिया है तो, और वर्गमूल कर देते हैं, स्क्वायर हटाना है हमको, तो स्क्वायर का अपोजिट क्या होता है, वर्गमूल होता है। तो वर्गमूल करने पे x² का x हो जाएगा और 15 का, चूंकि 15 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उसका रूट हो जाएगा 15। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस का मतलब हो गया, इसके दो आंसर हो गए, एक हो गया +√15 और एक हो गया -√15। इसका कारण क्या है, सिंपल समझिए, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, -2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है। ये -2 गुणा -2 माइनस प्लस 4 आ गया। तो 2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आता है और -2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है। अगर इसको उल्टा कहा जाए तो अगर 4 का मैं वर्गमूल करना चाहूं तो 4 का वर्गमूल +2 भी है -2 भी है, होने को तो दोनों ही है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे वर्गमूल किया जाता है तो हम ये मानते हैं कि प्लस की संख्या भी आ सकती है और माइनस संख्या भी, दोनों ही इसके वर्गमूल होते हैं। तो इसीलिए क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 आंसर आ गए, एक हो गया +√15, इसको √15 भी कह सकते हैं, और एक -√15, 2 आंसर हो गए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों आंसर है अपने। संबंध की बात कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, अल्फा हो गया +15 और -15 बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अल्फा की वैल्यू हो गई √15 प्लस वाला, तो प्लस को लिखने की जरूरत नहीं, और बीटा की वैल्यू हो गई -√15। इसके 2 आंसर है, ठीक है, प्लस में अलग और माइनस में। अब बात करते हैं माइनस बी की वैल्यू, तो बी क्या होता है, बी होता है x का गुणांक। तो अगर x का गुणांक यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो x ही नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो x क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में हम कैसे मान सकते हैं उसको, 0 × x। जब अगर x 0 से गुणा हो गया तो वो गायब हो गया टर्म, क्योंकि उसको जोड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 से जब x गुणा होगा 0 हो जाएगा और 0 को जोड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर x की टर्म नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि उसका गुणांक 0 मानना पड़ेगा। इससे पहले सवाल में x दिख रहा था, उसके आई कुछ नहीं था तो उसको 1 माना था, पर यहाँ पर x भी नहीं दिख रहा, इसलिए 0 है इसका गुणांक। तो इसका मतलब b की वैल्यू 0 है और a की वैल्यू जो हो गई वो हो गई x² का गुणांक, जो कुछ दिख नहीं रहा आपको, तो 1 है। तो ये हो गया प्लस इंटू माइनस माइनस, और ये पूरा 0 हो गया। और जब की संख्या में से उतनी संख्या घटा दी जाए, चाहे वो रूट की हो चाहे कैसे भी, अगर घटा दी जाए तो 0 ही बचता है। तो ये सत्यापित हो गया। और इसी प्रकार गुणा का संबंध देख लेते हैं, अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15, सी की वैल्यू है -15, अचर पद तो है हमारे पास, ठीक है, -15/1, ए की वैल्यू c/a। तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया और √15 इंटू √15 स्क्वायर हो गया अपने आप में, और इससे ये कट जाएगा, अंडर कट जाएगा स्क्वायर से, तो ये हो गया 15 और यहाँ पर भी आ गया -15, तो ये भी सत्यापित हो गया। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट। 5वां क्वेश्चन सामने है आपके, तो इसको ये बहुपद दे रखा है और इसको शून्य ज्ञात करना है, बराबर में 0 लगा दिया। तो ये दिखने में √3 की प्रॉब्लम लग रही होगी आपको, बट ये बहुत ईजी सवाल है। पहला काम हम ये कर लेते हैं कि ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो हमारे पास 4 पद बन जाएंगे और 4 पद में हम कॉमन लेके
और इसको आगे हल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का ध्यान रखिए, जब ब्रैकेट खुल रहा है तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो ये -√3x मल्टीप्लाई हो गया, और ऐसे -1x, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, खाली x लिख दिए, √3x और 1x और माइनस, चूंकि बाहर है ब्रैकेट खुलेगा, दोनों के चिन्ह जो है वो ये चेंज हो गए, और ये +√3 इस प्रकार से। और अब हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं, 4 पद बन गए हमारे पास। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेते तो यहाँ बचता है x -√3, और ये -1 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा फिजिकली। तो और माइनस ध्यान रखिए, माइनस अपने आप कॉमन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तो चिन्ह चेंज होंगे। तो x को लिख दिया x, और यहाँ पर ये देखिए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा जब माइनस बाहर है, सेम ब्रैकेट आ रहा है, तो एक हो गया x -1 और एक हो गया x -√3 बराबर 0। तो या तो x -1 बराबर 0 है, जब इसके बराबर 0, तो इससे तो वैल्यू आ गई x बराबर 1, ठीक है, या फिर x -√3 बराबर 0 है, तो इससे वैल्यू आ गई x बराबर √3। तो x की दो वैल्यू आ गई 1 और √3, ये दो इसके आंसर है। संबंध की जांच कर लेते हैं। पहला संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, ये मान लीजिए अल्फा है पहला वाला 1 + √3 बराबर माइनस, बी की वैल्यू देखें तो समीकरण को देखिएगा, x² गुणांक a होता है वो 1 है, और x का गुणांक ये पूरा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये पूरा गुणा हो रहा है, और माइनस का भी ध्यान रखिएगा, वो भी साथ में आएगा। तो हमारा b कितना हो गया, ध्यान रखिएगा, माइनस के, अब इसमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बड़ा ब्रैकेट माइनस के √3 + 1। तो देखिएगा ये पूरा एडजेक्टिव लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, और माइनस ये वाला है, और a की वैल्यू 1 है, x² गुणांक क्या है, 1 है, तो 1, तो नीचे 1 का भाग देने तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पर ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि ये 9 से पढ़ा होगा अपने परिमेय अपरिमेय संख्या, ये संख्या हमारी परिमेय के अंदर आ रही, रियल नंबर एक प्रकार, सॉरी परिमेय संख्या आ रही है, और ये अपरिमेय संख्या है, आपस में जुड़ेंगे नहीं, माइनस इनको माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया √3 + 1। तो ये दोनों सेम चीज है, 1 + √3, √3 + 1 एक ही बात हो गई, तो ये सत्यापित हो गया, ठीक है। और अब सेकंड ले लेते हैं गुणा वाला, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू 1 है और √3, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3, और a की वैल्यू 1 है, 1 का भाग जाएगा कोई दिक्कत नहीं, और √3 1 से गुणा होगा √3 ही आएगा, तो ये भी सत्यापित हो गया। तो ये 5th क्वेश्चन हो गया, नॉट आंसर। अब लेते हैं छठा क्वेश्चन, समीकरण के रूप में लिख दिया, बराबर 0 लगा के शून्य ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो 3 × 12 का गुणनखंड बनाना है हमको, 12 को ऐसे तोड़ना है, 2 टुकड़ों में गुणा करना है, 12 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले भी किया था 4 और 3 के हिसाब से, हमने याद होगा आपको। तो इसके टुकड़े कर दिए 4x और 3x, माइनस का निशान आएगा तो बड़े वाले निशान लगा दो, और घटाने पर 1 आएगा तो यहाँ पर इससे अपोजिट चिन्ह लगा दो। इसमें कॉमन लेते हैं, x कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 3x - 4, इनमें कॉमन ले तो 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 3x - 4, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ा, अंदर दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, तो एक ब्रैकेट हो गया x + 1 और एक ब्रैकेट हो गया 3x - 4 इक्वल्स टू 0। तो या तो x + 1 बराबर 0 है, या तो इसके बराबर में 0 है, तो वो हो गया x बराबर -1, या फिर 3x - 4 बराबर 0 है, तो वो हो गया 3x बराबर 4, या x बराबर 4/3, तो बटे में आ जाए गुणा में, तो x की दो वैल्यू आ गई,
एक तो आ गई -1 और एक आ गई 4/3। संबंध देख लेते हैं इनमें। अल्फा की वैल्यू -1 है और बीटा की वैल्यू आ गई 4/3। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का 1। एक्स का गुणांक बी होता है। और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। ठीक है, तो यहाँ एलसीएम भी लेते हैं। 3 आ गया तो ये हो गया -3 + 4 और इधर हो गया माइनस माइनस प्लस 1/3 और इसको देखें तो ये भी 1/3 आ रहा है, तो ये तो सत्यापित हो गया। अब दूसरा लेते हैं, गुणा वाला संबंध ले लेते हैं। तो अल्फा और बीटा गुणा में -1 × 4/3 और इधर हो गया C/A। C तो हो गया -4 -4/3, तो ये भी माइनस से मल्टीप्लाई होकर -4/3 हो जाएगा और इधर कुछ करना ही नहीं है तो -4/3 है, तो ये भी सत्यापित हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 6 सवाल है वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इसे नोट डाउन करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी तक हमने जो किया था उससे ये विपरीत क्वेश्चन है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए हैं। शून्यक नहीं दिए हुए, शून्यकों का योग और गुणनफल दिए हुए हैं, तो बहुत इजी हो गया सवाल। तो -3 और 2 मुझे रखा है। इनमें से जो पहला है वो शून्यकों का योग है और जो सेकंड वाला है वो शून्यकों का गुणनफल है। इसका मतलब क्या है आप समझिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -3, ये जोड़ है पहले से दिया हुआ, और अल्फा × बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है। और जनरल फॉर्मूला जो है, अगर आपको शून्यक दिए हुए हों और आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना, तो मैं एक बार लिख देता हूं उसको, वो है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण है। ये सूत्र बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, यहां पर रख देंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू यहां पर रख देंगे और ये समाप्त हो जाएगा। देखिए रखते हैं इसमें, ये बार बार लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, ये सवाल है पहले। दूसरे देखिए इसको कॉपी करके लिख रहा हूं बिल्कुल एकदम। x² ये x² माइनस ये माइनस और अल्फा प्लस बीटा की जगह -3 और x की जगह x प्लस और अल्फा बीटा की जगह 2 इक्वल्स टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से इसको ये इस प्रकार होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है हमको √2, कहने का ये मतलब, और अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। इस समीकरण को आप यहां पर लिख देंगे और इसके हिसाब से लिखें तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि √2 हो गया इंटू x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। तो ये बटे की संख्या जो 3 बराबर में 0, जो बटे की संख्या में 3 आ रहा है उसको हम गुणा कर देंगे पूरे समीकरण में ताकि a की वैल्यू बन जाए और ये समीकरण जो है बिना
बिना किसी बटे की संख्या के ये समीकरण को प्राप्त हो जाए, जैसे अभी तक हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो हम 3 से गुणा करते हैं पूरे समीकरण को, पूरे समीकरण को 3 से गुणा करना। कारण क्या है गुणा करने का? बटे में जो 3 आ रहा है वो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू बन जाएगी और ये समीकरण बिल्कुल सीधा हो जाएगा। जैसे हमको अभी तक जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जितने समीकरण बनाए देखे थे उसी प्रकार के थे, ए बी सी के रूप में, तो वो भी ए बी सी के रूप में समीकरण हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 3 से गुणा किया तो ये हो गया 3x², ध्यान से देखिए, माइनस 3 से गुणा किया ये हो गया 3√2x, इसको 3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, जो हम चाहते ही थे इसलिए हमने किया ही था गुणा, 1 रह गया, और 0 को 3 से गुणा करो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये समीकरण हमारा आंसर हो गया, तो ये द्विघात समीकरण कंप्लीट हो गया। तो 2 सवाल इसमें हो गए। तीसरा करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट्स है वो बहुत इजी है, आप इस प्रकार से रखते हुए कर लीजिएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। यदि द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस 8x प्लस k हो और उनके शून्यकों के वर्गों का 40 है, तो क्या कह रहा है? देखिए, पहले तो उसने बहुपद दिया हुआ है f(x) के रूप में, फंक्शन ऑफ x के रूप में। तो बहुपद को लिखने का तरीका है, कोई फंक्शन हो सकता है x के, यानी उसमें जो चर राशि हो x है, ये बताने का इसका कहने का ये मतलब है। और समीकरण दे रखा है x² माइनस 8x प्लस k। तो k जो है वो अचर पद होने को तो, पर हमें वहां पर इस समय ये अज्ञात है, x भी पता नहीं है और k भी पता नहीं है, तो हमें k का ही जो है मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के इसने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का जो योग है वो 40 है। ये ध्यान रखिए, इनके शून्यकों के वर्गों का जो योग है वो 40 है, ये इसने कहा। तो शून्यकों के वर्गों का योग का है ना, यानी α² प्लस β² का है, ये 40 बता रहा है। ठीक है, तो किस प्रकार करेंगे देखिए। अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें तो हमने संबंध स्थापित कर लिया, सेकंड पार्ट में हमने देख लिया कि वो संबंध हमेशा सत्यापित होते हैं। यानी ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर अल्फा प्लस बीटा किया जाएगा उसका वैल्यू -b/a आएगी, तो इसकी वैल्यू -b/a आती है। ये बात हमारे पास क्लियर है। तथा अल्फा बीटा की वैल्यू c/a आती है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो अगर इसके हिसाब से देखें, हमें नहीं पता अल्फा बीटा क्या है, पर ए बी सी की वैल्यू तो हमको पता है, जिसमें सी की वैल्यू को एक्चुअली पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो इसके हिसाब से हो गई माइनस बी की वैल्यू -8 है और अपॉन में 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 8 प्लस। ठीक है, अब मैं इसका वर्क करता हूं, ध्यान से देखिए, एक ही टाइप क्वेश्चन है इस प्रकार का, तो आप आराम से देखिए इसको, बहुत इजी है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका वर्क कर देंगे। स्क्वायर वर्क करने पर इधर तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और इधर हो गया 8 का स्क्वायर। यहां कर इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे। सूत्र हमारे पास है, सर्व समीकरण क्या होती है आपको ध्यान होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लग सकता है, तो ये बन जाएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा बराबर 64। ठीक है, 64। देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू यहां से निकालने का, तो वो है k/a, तो k लिख दे यहां, c/a होता है ना, c a और a है एक, तो k/1 हो गया, तो वो हो गया k। अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये रहा अल्फा बीटा, तो इसकी जगह 1 रख सकते हैं, इसका ये मतलब है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब क्या हुआ, अभी लिखा था हमने, सवाल में दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग 40 है,
ये शून्यकों के वर्गों का योग 40 है, इसका मतलब इसकी जगह 40 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं 40 प्लस 2 और अल्फा बीटा की जगह लिख सकते हैं k और ये हो गया 64। तो ये एक समीकरण बन गया। समीकरण में केवल एक अज्ञात राशि है, एक चर पद है k और एक समीकरण से एक चर पद आराम से ज्ञात हो जाता है। तो पक्षांतर कर लेते हैं। यहाँ पर 2k रह गया 64 माइनस 40 हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया, तो ये हो गया 424 के वैल्यू हो गई 24/2, ये हो गया 12। इसका कहने का मतलब ये है कि k का मान यहाँ पर जो x² माइनस 8x प्लस k है उसकी वैल्यू जो है k की वैल्यू जो है वो 12 आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने आप में। इकलौता क्वेश्चन इस प्रकार का इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सर्वसमि का यूज हो रही है, ठीक है, इसमें संबंध यूज हो रहा है और इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो इसको आप 1-2 बार रिवीजन में इसको खुद अपने हाथ से अभ्यास कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर आराम से सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।